हेलो फ्रेंड्स। एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ काफ़ी लंबी यात्रा कर रहे थे। शाम हो गई और शाम को समय वो एक गांव से गुजर रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना विश्राम कर लिया जाए। तो उन्हें एक गरीब व्यक्ति का घर दिखाई दिया। उन्होंने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उससे कहा कि क्या मैं रात्रि में तुम्हारे घर विश्राम कर सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा अवश्य, आपका स्वागत है। उसने बड़े ही आदर के साथ उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद उनको विश्राम के लिए चारपाई दी। वो और विश्व और उसके शिष्य जो है वहाँ आराम करने के लिए बैठ गए। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम करते क्या? उस व्यक्ति ने कहा, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन वो सब बंजर पड़ी है। मेरे पास एक गाय है, उस गाय का दूध बेच के मैं गुजारा करता हूँ, क्योंकि बंजर ज़मीन में तो कुछ होता नहीं, तो उससे दाल रोटी चल जाती है। इसी कारण मैं आपका थोड़े बहुत स्वागत और आव भगत कर सका। महात्मा जी मुस्कुराए और फिर विश्राम के लिए लेट गए। जब आधी रात हुई तो महात्मा जी जगे। उन्होंने अपने शिष्य को जगाया, तो उन्होंने कहा, उठो, अब हमें चलना चाहिए। शिष्य ने कहा, अभी तो बहुत रात पड़ी है, सुबह चलेंगे। लेकिन महात्मा जी ने कहा, नहीं, हमें अभी जाना है। उन्होंने उसे जगाया और जब वो दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने वहाँ वो बंधी हुई गाय देखी। महात्मा जी ने धीरे से वो गाय खोली और उसे अपने साथ लेकर चल पड़े। शिष्य बड़ा हैरान था, महात्मा जी तो बहुत ही आदर्शों वाले हैं, तो उन्होंने ये चोरी जैसा निकृष्ट कार्य कैसे किया। लेकिन वो कुछ बोला नहीं। और कुछ आगे जाने पर, दो चार गांव निकल जाने के बाद, महात्मा जी ने उस गाय को वहीं पर छोड़ दिया। शिष्य कुछ भी तब भी नहीं बोला। वो समझ रहा था कि इसके पीछे महात्मा जी का कोई ना कोई विशेष मंतव्य है। और फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे चले गए। एक साल के बाद महात्मा जी फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसी गांव के किनारे, उसी घर के सामने से गुजरे तो देखा कि अब उस छोटे से टूटे हुए घर की जगह पे एक बहुत बड़ा आलीशान घर खड़ा। तो उन्होंने, शिष्य ने कहा कि ये कैसे हो गया? अभी तो एक साल पहले ही छोटा सा घर था, अब इतना बड़ा घर कैसे बन गया? उन्होंने कहा, चलो उस व्यक्ति से पूछते हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। वो व्यक्ति बाहर निकला और उन्हें साधु महात्मा को पहचान लिया। तो उसने कहा, आइए आइए, आपका स्वागत है, एक साल पहले भी आप मेरे यहाँ आए। तो महात्मा जी ने कहा, मुझे सबसे पहले ये बात बताओ, जब मैं एक साल पहले आया तो तुम बहुत गरीब थे, तुम्हारे घर में ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं था खाने के लिए। एक साल में तुम कैसे इतने धनवान बन गए और इतना आलीशान घर बना लिया तुमने? तो उस व्यक्ति ने कहा कि उस दिन मेरे साथ बड़ी अजीब सी घटना हुई। जिस रात आप मेरे पास विश्राम के लिए आए, आप तो सुबह सुबह उठ के चले गए, लेकिन जब मैं उठा और मैंने बाहर उठ के देखा तो मेरी भैंस कोई खोल के ले गया था। मैं बड़ा निराश हुआ, उसे 3-4 दिन तक ढूंढता रहा और फिर थक हार कर घर बैठ गया। फिर मैंने सोचा कि मेरी आजीविका अब कैसे चलेगी। कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने अपने उन्हीं बंजर जमीनों को जोतना शुरू किया और कड़ी मेहनत के बाद मेरे खेत में इतनी बढ़िया फसल हुई कि उस फसल से मैं बहुत धनवान बन गया। मैंने इतना विशाल मकान बनवाया और आज मेरे पास धन की भी कोई कमी नहीं है। तो महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि देखो, उस दिन मैं ही तुम्हारी भैंस खोल के ले गया था।
जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तब हम निठल्ले हो जाते हैं और जो सबसे आसान ऑप्शन होता है उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। तो उस समय तुम्हारे पास सबसे आसान ऑप्शन भैंस का दूध बेचना था और तुम बेच के किसी तरह गुजारा करते रहे। जब वो ऑप्शन भी तुम्हारे लिए ख़त्म हो गया और इसके अलावा खेती करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं रहा, तब तुमने जी तोड़ के मेहनत की और उसका फल आज तुम्हारे सामने है। दोस्तों, हम भी जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं करते कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं लेकिन हम सदा सबसे आसान ऑप्शन को चुनते हैं, कठिनाइयों भरे ऑप्शन को नहीं चुनते, जी तोड़ मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि जो इजी वे है, जो आसान रास्ते हैं, उन रास्तों से हमें सफलता प्राप्त हो जाए। पर सफलता कभी आसान रास्तों से गुजर कर नहीं आती, सफलता हमेशा मुश्किल भरे रास्तों से होकर गुजरती है। जीवन में अगर सुख पाना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो हमें सबसे डिफ़िकल्ट ऑप्शंस को चुनना होगा। जिस मार्ग में, जिस राह में कांटे हों, उस कांटों से जब तक होकर हम नहीं गुजरेंगे, हमें उस पीड़ा का जब तक एहसास नहीं होगा, तब तक हम जीवन में सफलता के महत्व को समझ नहीं सकेंगे। और जब हम महत्व को समझ जाते हैं सफलता को, तो उसके पीछे हमें याद होता है कि हमने ये धन कमाया, ये सफलता प्राप्त की, ये पद प्राप्त किया, उसके पीछे मेरी कितने सालों की, कितने समय की मेहनत थी, कितना मैंने उसके लिए जी तोड़ कोशिश की। तो दोस्तों, कभी भी इजी ऑप्शंस मत चुनिए, हमेशा ऐसे ऑप्शन चुनिए जिसके लिए आपको अपने हिस्से की पूरी मेहनत करनी पड़े। बिना मेहनत किए जो सफलता मिलती है वो क्षणिक होती है, टेम्परेरी होती है, मोमेंट्री होती है। और जो सफलता अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त की जाती है वो सफलता चिरस्थायी होती है, परमानेंट होती है। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।